नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से पीसीएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं या 72वीं 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनके सभी कोर्सेज में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, टीचर्स की क्लासेस चलती हैं, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है, इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम भी चलता रहता है। यानी सब कुछ जो भी आपको तैयारी करने के लिए आवश्यक होता है, जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी। इसकी फीस है मात्र 4,999 रुपये। और यहाँ पर इसमें आप लोगों को ये देखिए 2027 दिन का टारगेट है। प्रीलिम्स मेंस सीसेट इंटरव्यू कंप्लीट पूरा का पूरा जो पैकेज है वो आपको मिलेगा। इसमें भी बता दूं कि ये एक कोड लगा देंगे आप कोड को परचेज करते समय PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम का बैच था। इसी तरीके से केवल हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए प्रथम 3.0 के नाम से बैचेस है और सक्षम एक बैच है बीपीएससी के लिए, फाउंडेशन बैच है 73वीं बीपीएससी के लिए है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी भी फीस उतनी रखी गई है। कूपन कोड PSP 500 आप लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इनका हिंदी माध्यम का बैच है, प्रथम के नाम से है, वही 73वीं बीपीएससी के लिए ये भी है। सर्व सक्षम के नाम से 72वीं बीपीएससी के लिए एक बैच है, फाउंडेशन कोर्स, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये हिंदी माध्यम का बैच है। प्रीलिम्स के लिए एक अलग से बैच है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल 1999 रुपये में, इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे अपने हिसाब से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले पीसीएस की ही बात कर लेते हैं। पीसीएस का रिजल्ट जारी हो गया, तरह तरह के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन सुखद बात यह है कि इस बार प्रयागराज से भी काफ़ी सिलेक्शन देखने को मिला है। लिखा है, चयनित छात्रों के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सफलता का गढ़ बनाएगा एल्यूमिनाई एसोसिएशन। पहले तो रिकॉर्ड सिलेक्शन यहाँ से होते रहे हैं। यहाँ का एल्यूमिनाई एसोसिएशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं जो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। और लिखा है कि 42 छात्र पीसीएस में जो जिनका चयन हुआ है, इससे एलुमनाई एसोसिएशन की जो संख्या है और जो क्षमता वो और बढ़ेगी। लिखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक बार फिर अपने गौरवशाली अतीत की चमक के साथ नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक अंतराल के बाद में 42 छात्रों का एक साथ चयन, पीसीएस 2024 में चयनित होना उन सपनों की जीत है जो छात्रावास के कमरों में जन्म लेते हैं और मेहनत के बल पर प्रशासनिक सेवा के शीर्ष पदों तक पहुंचते हैं। अब पीसीएस 2024 परीक्षा के परिणामों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। 42 पूर्व छात्र विभिन्न प्रतिष्ठित पदों एसडीएम, डिप्टी एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स, नायब तहसीलदार, बीडीओ पर चयनित हुए हैं। ये उपलब्धि उन सुनहरे दिनों की याद दिला रही है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता का गढ़ माना जाता था। पहले कुछ समय में थोड़ा सा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद का जो ग्राफ है वो डाउन हो गया था। प्री में ही लड़के देखने को नहीं मिलते थे कि कहाँ के लड़के प्री में हुए हैं। खासतौर से पहले जो है वेस्टर्न यूपी के जो बच्चे हैं उनका चयन ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं, 2-3 सालों से अब जो है इस तरफ के छात्रों का भी काफ़ी चयन हो रहा है, यानी कि लगभग समानता देखने को मिलती है। अभी हमने कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी, नया आंकड़ा निकल करके आया था कि पूरे प्रदेश के लगभग 75 में से 74 जिलों से विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं से चयन हुआ है। और ये भी बताया गया था, ये देख सकते हैं आप लोग, कि लखनऊ से 8.24% रिजल्ट आया पीसीएस का जो टोटल रिजल्ट है। प्रयागराज से 5.34%, कानपुर से 4.52%, आगरा से 3%, अयोध्या, इस तरीके से टॉप 5 के ये जिले हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे जिलों से, जैसे महोबा, कासगंज वगैरह है, लगभग हर जिले से चयन हुआ है। आंकड़े कई तरीके के दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग से 257 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। टोटल जो 932 की जो लिस्ट जारी हुई है 947 में से, और ओबीसी के 270 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। एससी से 186, ईडब्ल्यूएस से 97 और एसटी वर्ग से 22 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और जो टॉप 20 की जो लिस्ट है उसमें 8 विद्यार्थी ओबीसी वर्ग के हैं। टॉप 5 में 80% जो महिला विद्यार्थियों का दबदबा है टॉप 20 में, ये देखिए। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि एक तरीके से सरकार के और आयोग के द्वारा कि ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग का ज़्यादा चयन हुआ हो या एक शहर से ज़्यादा लोगों को चयन हुआ हो।
लोक सेवा आयोग की छोटी छोटी विज्ञप्ति हैं, उनको भी देख लीजिए, क्योंकि मैं छोटी से लेकर के बड़ी तक सभी सूचनाएं आपको प्रदान करता हूं और कोशिश मेरी रहती है कि कोई भी सूचना आपसे छूटने ना पाए, जो महत्वपूर्ण सूचना है। तो ये विज्ञप्ति आज पेपर में आई है। साक्षात्कार का कार्यक्रम है, एक स्पेशल भर्ती है, रीडर उपाचार्य संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत, प्रोफेसर आचार्य शालक के तंत्र, ये देख सकते हैं आप लोग, आयुर्वेद विभाग की भर्तियां हैं। इनके जो साक्षात्कार हैं वो 9 और 10 अप्रैल को होंगे। तो जो भी विद्यार्थी इससे संबंधित हो वो अपना देख लें। और विद्यार्थी बहुत सारे हैं अभी भी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा। वीडियो लगभग आधे ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। मैंने कहा था कि जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अगर शेयर करेगा, तो मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि उस विद्यार्थी का चयन इसी साल कहीं ना कहीं हो जाए और फिर आपको ये चैनल देखने की आवश्यकता न पड़े। और यहाँ पर ये एक और नोटिस जारी हुई है। लिखा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा निम्नलिखित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसका विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। अगली सूचना है, रोडवेज परिचालकों की भर्ती होगी। संगम नगरी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज ने प्रयागराज परिक्षेत्रों के 8 डिपो में रिक्त चल रहे परिचालकों यानी कंडक्टर के 56 पदों को भरने के लिए आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से बेड़े में परिचालकों की कमी दूर होगी और ये सब बातें, ये जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं संविदा वाली, ये सारी जो भर्तियां हैं ये जेम पोर्टल से भरी जाती हैं। तो जो सेवा योजना की वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो इसी तरीके की वहाँ पर हज़ारों भर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो प्रयागराज से जो विद्यार्थी यहाँ के हों तो वो अपना देख लें, अगर चाहे तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा भी है, प्रयागराज रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए मेसर्स MS इंटरप्राइजेज रायबरेली का चयन किया गया है। इच्छुक भर्ती सेवा योजना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जेम पोर्टल के माध्यम से होगी। बता दें कि रोडवेज पिछले कई दिनों से नियमित भर्तियाँ न होने के कारण प्रयागराज परिक्षेत्र में 2000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। LT ग्रेड को लेकर के भी सूचना है, जो कल बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जारी हुआ देर शाम को। ये देख सकते हैं विद्यार्थी इसको लेकर के ज्ञापन वगैरह भी लगातार दे रहे थे। इंतजार खत्म, LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी हुआ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जिनका चयन हो गया है। आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस करिए मेंस की लिखने की। मैंने बताया भी था आप लोगों से कि मेंस की सबसे बड़ी भूमिका होती है सिलेक्शन में। तो आप लोगों को उपलब्धि नहीं हासिल करना है कि हम प्री निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, और फाइनल परिणाम ही मायने रखता है, कितने भी आप योग्य हों। तो स्ट्रेटजी बना करके डेट घोषित ही कर दी गई है, आप लोग शुरू हो जाइए। और ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने पहले भी कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से, ये देख सकते हैं आप लोग, इस विद्यार्थियों की जो मांग को प्रमुखता से उठाया था कि LT सोशल का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सके। और इसी को लेकर के यहाँ पर विद्यार्थियों के बयान वगैरह भी छपे हुए हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम 2.5 महीने से लंबित था, जबकि मुख्य परीक्षा 14 जून प्रस्तावित है। इस मुद्दे पर हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रमुखता से प्रकाशित किया छात्रों की आवाज़ को। ये सब विद्यार्थी, अच्छी बात है, समाचार पत्र कम से कम जो विद्यार्थियों की जो मुद्दे वो उठाते रहते हैं, खासतौर से हिंदुस्तान। और यहीं पर अगली जो सूचना वो DLED को लेकर के है। DLED की कहानी समाप्त होने जा रही है, बस वो तड़प रहा है किसी तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में DLED की सीटें खाली हो रही हैं। उसका रीज़न ये है कि अब कोई प्राइमरी की वैकेंसी तो आ ही नहीं है अभी, पिछले 7-8 साल से नहीं भर्ती, और आने की संभावना नहीं दिख रही है। कोई बयान इस तरीके का नहीं है, कुछ भी नहीं है, नियमावली नहीं बनी हुई है। तो विद्यार्थी जो है DLED में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, सीटें पूरी की पूरी खाली जा रही हैं। और बीच बीच में इस तरीके की चर्चाएं भी आ रही हैं कि NCTE कुछ दिन में ये बंद करने वाला, DLED का कोर्स ही बंद करने वाला है। अब या तो ITEP चलेगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो होता है 4 वर्षीय 12 के बाद में, उसके 3 भाग, जैसे BED वालों के लिए अलग पढ़ाई होगी ITEP ITEP, और जो प्राइमरी शिक्षक बनना चाहेंगे उनके लिए अलग कोर्स होगा, हायर के लिए अलग कोर्स होगा, अलग अलग प्रकार के ITEP प्रोग्राम चलेंगे। और अगर एक भी वैकेंसी आई होती 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार पदों के लिए भी अगर भर्तियां हर साल आती, जिस तरीके से PCS के विज्ञापन जारी होते हैं, SSC के विज्ञापन जारी होते हैं, रेलवे के अब जारी होने लगी हैं। रेलवे में तो नियम बना दिया गया हर साल भर्ती आने का, केंद्र सरकार ने बना दिया है। SSC से हर साल वैकेंसी जाती हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता है कि शिक्षक भर्तियाँ हर साल नहीं आती, कोई भी शिक्षक भर्ती हो हर साल नहीं आती है। और ख़ास तौर से ये प्राइमरी वाली जो बंद हो गई है यूपी में, तो उसी को लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई प्रमुखता से कि दूसरे राज्य के विद्यार्थी खूब DLED कर रहे हैं यूपी में आकर के, क्योंकि दूसरे राज्यों में तो भर्तियाँ आ रही हैं। जैसे बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार से लगातार वैकेंसीज आ रही हैं। फिर से अप्रैल के महीने में TRE 4 का विज्ञापन जारी होना है 46,000 पदों पर, तो वो बिहार के लोग यूपी में आकर के DLED कर रहे हैं।
लेकिन यूपी के लोग अपने ही जो डीएलएड संस्थान है वहाँ से डीएलएड नहीं कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि डीएलएड 2025 की कुल सीटों के सापेक्ष 40% सीटें ही भरी गई हैं। ये देखिए 40% सीटें, और इसमें भी बहुत सारे जो विद्यार्थी वो दूसरे राज्यों के हैं। लिखा 37,333 दूसरे राज्यों के हैं। ये देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ के लोग भी यहाँ से डीएलएड कर रहे हैं। ये देखिए तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो रही है। तो अभी तो थोड़ा सा संजीवनी मिली कोचिंग वालों को टेट की वजह से, नहीं तो कोचिंग भी शिक्षक भर्तियों वाली जो कोचिंग थी ना प्रयागराज और आसपास की जिलों की, पहले तो वो बंद हुई, उसके बाद में ये विद्यालय बंद हो रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं जहाँ से वैकेंसी आ रही हैं, यानी कि रेलवे की। रेलवे की एक नोटिस आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले वायरल हो रही थी, जिसमें जानकारी दी गई थी कि 6,565 तकनीशियन पदों पर भर्ती की मंजूरी। और रेल मंत्रालय ने वर्ष 2026 में इसी साल यानी कि तकनीशियन के 6,565 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही केंद्रीकृत रोजगार सूचना जारी करेगा, और रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे स्वीकृत रिक्तियों के अनुसार 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन इंडेंटिंग एवं रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रिक्तियों का विवरण भेजें। इस भर्ती प्रक्रिया का समन्वय आरआरबी बेंगलुरु करेगा। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के सहायक लोको पायलट एएलपी के 11,127 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इंडेंट भरते समय आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसमें SC, ST, OBC, EWS वर्ग के साथ बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियों का सही आकलन जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समान योग्यता, मेडिकल मानक और दिव्यांग श्रेणी वाले पदों को क्लब करके एक साथ विज्ञापन जारी किया जाएगा। चयन के बाद अभ्यर्थियों का अंतिम विभाग और दिव्यांग श्रेणी का आवंटन संबंधित रेलवे इकाइयों द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर साइड में ये पूरा का पूरा जो विवरण है किस जोन में कितने पदों पर भर्ती होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। 14 अप्रैल को आ सकता है CBSE 10वीं का परिणाम, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम जल्द जारी होने की संभावना है। बोर्ड से जुड़े सूत्रों के अनुसार 10वीं का परिणाम 14 अप्रैल के आसपास जारी हो सकता है, जबकि 12वीं के छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वही यूपी बोर्ड की बात करें तो जानकारी निकल करके आ रही है कि यूपी बोर्ड के परिणाम में अभी थोड़ा सा देरी लगेगी। ये देखिए यूपी बोर्ड के बारे में भी जानकारी दी गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की कापियों के मूल्यांकन की अवधि बढ़ गई है, परिणाम में हो सकती है देरी। UPSSC की कुछ सूचना है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। फार्मासिस्ट की एग्जाम डेट 21 जून को, कल मैंने जानकारी दी थी, नोटिस जारी हुई थी। UPSSC से कल 4-5 नोटिस जारी हुई थी और अभियंता भर्ती के लिए 26,205 विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच ने PCS 2024 की कट ऑफ जारी करने की मांग को लेकर के UPPSC के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। संयोजक पंकज पांडे ने कहा कि आयोग द्वारा आयोजित PCS 2024 परीक्षा में अभ्यर्थी परिणाम के उपरांत अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से जानने के लिए कट ऑफ एवं मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं। मार्कशीट जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों में असमंजस एवं चिंता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने मुख्य परीक्षा का कट ऑफ जारी करने की मांग की है। राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में PhD सत्र 2025-26 के तहत आयोजित प्री PhD प्रवेश परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। दिल्ली पुलिस और CAPF सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2025 पेपर 1 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं शुरू, 98.94% उपस्थिति रही है। लोक सेवा आयोग की ओर से आयुर्वेद विभाग के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर स्वास्थ्य वृत्त के 3 अनारक्षित पदों पर सौरभ अग्रवाल, रोमा आनंद और गजेंद्र कुमार दुबे को साक्षात्कार में उपयुक्त पाया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।